बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गोल गला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन गोल गला अगर वेलवेट पे बनाना हो तो फिर ये हमें मुश्किल लगता है। और अगर ये वेलवेट प्योर वाली वेलवेट हो, शनील जिसे बोलते हैं, तो उस पे तो ये बहुत ही मुश्किल लगता है। आज की इस वीडियो में आपकी ये सारी मुश्किलात इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। ऐसे ऐसे तरीके आपको बताऊंगा मैं कि आप किसी भी वेलवेट पे कोई भी गला बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो चले देखते हैं कि वेलवेट पे गोल गला किस तरह बनाया जाता है। ये थोड़ा बड़ा गला है, यानी बोट शेप में ये गला है। गोल भी इसको कह सकते हैं और बोट भी कह सकते हैं। फ्रंट बैक पे दोनों पे गला बनाएंगे और इंशाल्लाह आपको ऐसे तरीके बताऊंगा, किसी किस्म की भी वेलवेट हो उस पे आपको गला बनाना मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलें देखते हैं कि वेलवेट पे गोल गला किस तरह बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वेलवेट पे फ्रंट बैक पे गला किस तरह बनाया जाता है। तो ये हमारे पास कपड़ा है वेलवेट का, ये आपको नज़र आ रहा है। ये वेलवेट की सीधी साइड है और ये है इसकी उल्टी साइड। इस पे हमने गला चिपकाना है। और आज आपको मैं एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ कि दो गले एक साइज़ के एक जैसे हों तो वो किस तरह चिपकाए जाते हैं। सबसे पहले हम गले चिपकाने का तरीका देखते हैं। तो एक गले को हम यूँ रख लेंगे और पहले हम गले को यहाँ से नाप लेंगे। ये है 11.25 इंच। यहाँ से गले को नापना होता है हमने, ये यहाँ से ऊपर से आधा इंच छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे सिलाई लगनी है और गला यहाँ पे तैयार होना है। तो ये 11.25 इंच है। तो इसको हम चिपका देंगे। और ये हमारे पास जो वेलवेट है ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की वेलवेट है। ये जो आम आजकल चल रही है ये वो वेलवेट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा स्लिप होती है और इसको बहुत ही एहतियात से बनाना पड़ता है। इसको चिपकाने के लिए हमने इस्त्री ऐसे घुमानी नहीं है इसके ऊपर, बस रखनी है और उठा लेनी है। इस तरह से इसको चिपकाया जाता है। अगर आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये कपड़ा नीचे से स्लिप हो जाएगा। पहले इस्त्री को गर्म कर लें और फिर यूँ रखें इस पर, फिर उठा लें, फिर यूँ रखें इस पर, फिर यूँ रखें, फिर यूँ रखें और इसी तरह इसको हम चिपकाएंगे। इस्त्री को दबाना नहीं है इसके साथ। इस्त्री का वज़न बुकरम पे नहीं आना चाहिए। इस्त्री की हीट सिर्फ बुकरम को मिलनी चाहिए, जिससे ये चिपक जाएगा। और जब ये चिपक जाए तो फिर आप इसको ऐसे दबाएं ज़रा इस्त्री को और अच्छी तरह से चिपका लें। फिर भी इसको ऐसे नहीं चलाना इस्त्री को आपने। ये वेलवेट बहुत मुश्किल से बनती है, ये बहुत स्लिप होती है। तो यूँ एक गला चिपका लिया। अब दूसरा गला हम इस साइड पे इसके सामने चिपकाएंगे। अमूमन हम यहाँ से गले को काट देते हैं और आगे दूसरा गला चिपका लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि दोनों गलों का हो सकता है कि साइज़ हम एक जैसा ना रख सकें। ये दूसरा गला है, इसको अगर अलग से हम चिपकाएं किसी और कपड़े पे या अलग पीस पे तो फिर हो सकता है ये हमारा इतना सा फ़र्क आ जाए, जैसे हम इसको यहाँ चिपका दें या ये ऐसे बाहर निकल जाए। तो इसके लिए हम एक गले को पहले चिपका लेंगे और दूसरा गला इसके बिल्कुल यहाँ पे बराबर रख लेंगे, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे रख लेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड भी इसकी यहाँ इसके बराबर रख लेंगे इस तरह से। ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों गले बिल्कुल बराबर हैं। तो अब हम इसको भी यहाँ पे चिपका लेंगे। ये दोनों सिरे पहले इसके चिपका लें ताकि ये अपनी जगह से हिले ना, और इधर से इसको चिपका लिया। अब हम इसको इस्त्री मार लेंगे सारे गले को। इसको भी उसी तरह ऊपर रखनी है इस्त्री बस, और इस्त्री का वज़न नहीं डालना। वज़न डालेंगे तो ये नीचे वेलवेट ऐसी है कि ये स्लिप हो जाती है। जो आजकल चल रही है मैक्रो वेलवेट, वो तो आराम से चिपक जाती है, आम कपड़े की तरह ही उसको चिपकाया जाता है। लेकिन ये जो वेलवेट है ये बहुत ही एहतियात से इसको चिपकाना पड़ता है और बनाना पड़ता है। ये इस तरह से हमने इसको चिपका लिया है। अब आधा आधा इंच छोड़ के ऑल राउंड हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये देखा, इसकी हमने कटिंग भी कर ली है। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे। तो ये अब देख रहे हैं यहाँ से गला शुरू हो रहा है वो वाला, और यहाँ से ये वाला इस तरह। तो यहाँ से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे दोनों गलों को और इस तरह बिछा के ऐसे रख लेंगे और यहाँ बीच में से काट देंगे ये इस तरह से। इस तरह से हमने दोनों गले काट लिए हैं। इस तरह चिपकाने से क्या होता है कि दोनों गलों का साइज़ बिल्कुल एक जैसा तैयार होता है। अब ये जो हिस्सा है जो आधा आधा इंच छोड़ा है हमने, इसको इस्त्री से हम ऐसे फोल्ड करके बिठा लेंगे। इसको हम इस साइड से थोड़ा शावर लगा लेंगे
और यूँ रख के इसको हम इस तरह फोल्ड करते जाएंगे और इस्त्री लगाते जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि इस्त्री लगने से इसमें ये शाइनिंग आ रही है। ये प्योर वेलवेट है, इसलिए इसमें ये शाइनिंग आ रही है। इसलिए हम इसको उल्टी साइड से इस्त्री मार रहे हैं, तो सीधी साइड से भी इस पर इस्त्री लगेगी। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ये डार्क है और जहाँ पे इस्त्री लगी है यहाँ से ये कलर इसका चेंज हो गया है। और इस कलर को वापस इस कलर में कैसे लाना है ये भी आगे चल के मैं आपको समझा दूंगा एंड पे इंशाल्लाह। ये बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि इस पर इस्त्री लगी थी। इसी डर से ज़्यादातर टेलर वेलवेट पे इस्त्री लगाने से डरते हैं। तो इस शाइनिंग को हमने कैसे ख़त्म करके दोबारा से वापस इस कलर में लाना है ये मैं इंशाल्लाह आपको एंड पे दिखाऊंगा। तो इसको जल्दी से हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से दोनों गलों को। यूँ हमने इसको सारे को बिठा लिया है। अब हम इसको सेंटर में क्रीज बिठाएंगे। आमतौर पे जो गला हम बनाते हैं आम कपड़े से उसकी क्रीज हम यूँ बिठाते हैं, बुकरम वाली साइड अंदर करते हैं, लेकिन इसको हम उल्टा बिछाएंगे इस तरह से क्रीज इसकी, ये ऐसे। ये उल्टी साइड पे क्यों बिठा रहा हूँ मैं इसको, ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जब हम इस गले को पलटाएंगे तो फिर आपको मैं बताऊँगा और आपको सही समझ आएगी कि इसको हमने उल्टी साइड पे क्यों चिपकाया था। यहाँ पे क्रीज बिठा लेंगे इसकी। ये देख रहे हैं आप, इस्त्री अब बस रखी है और ये स्लिप हो के आगे चला गया। इसको दोबारा से मैं इधर सेट करके सही बिठा के दोबारा से इस्त्री मारूंगा ताकि ये सही तरह से बैठ जाए। ये इस तरह से ये बैठ गया है। इसी तरह से दूसरे गले को भी हम जल्दी से बिठा लेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसको सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई यहाँ पे बुकरम के किनारे पे लगाएंगे ताकि ये बुकरम उखड़े ना अपनी जगह से। तो यूँ हम इस पर पैर पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे हमने एक किनारे की सिलाई लगानी है, ये भी लगा के दिखाता हूँ। ये हमारे पास कमीज़ का फ्रंट है और यहाँ पे सेंटर में क्रीज है जो शायद आपको नज़र नहीं आ रही होगी। मैं निशान लगा देता हूँ ताकि आपको ये ज़रा हाईलाइट हो जाए। ये है सेंटर की क्रीज हमारी। तो अमूमन जो आम गला हम उल्टाते हैं इस तरह ऊपर गले को रखते हैं, यहाँ से सेंटर में सिलाई लगा देते हैं और यहाँ से सिलाई लगा के इसको पलटा लेते हैं। लेकिन ये वो वेलवेट है कि अगर हम इसको ऐसे उल्टाएंगे तो ये गला फिर जाएगा, यानी ये या इधर से ज़्यादा हो जाएगा या इधर से ज़्यादा हो जाएगा। और एक और तरीका ये होता है कि इसको यहाँ पे रख के यहाँ पे और राउंड इसके पिन्ने लगा लें, फिर इसको यहाँ पे सिलाई लगाएं। अगर के इसको जिस भी तरीके से आप पलटाएंगे इस तरीके से अगर पिन्ने लगाएंगे तब भी ये यहाँ से फिर जाएगा, और अगर इस तरह सिलाई लगा के इसको पलटाएंगे तब भी ये फिर जाएगा। फिर जाने का मतलब ये होता है कि ये देख लें, अभी इधर से ये शोल्डर यहाँ तक है इसका और इधर से ये ज़्यादा है, यानी कि जब इसको पलटाएंगे तो हो सकता है इस साइड वाला ज़्यादा हो जाए और इस साइड वाला कम हो जाए, तो गला सेंटर में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या तरीक़ेकार है इसका मैं आपको ये तरीका बता दूंगा। ये तरीका इंशाल्लाह आपको किसी ने बताया नहीं होगा। ये इसीलिए मैंने ये बुकरम वाली साइड बाहर रख के ये क्रीज बिठाई थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मकसद क्या था। इसको हम यूँ रख लेते हैं। तो गला पलटाने के लिए हम इसको, ये हमारी कमीज़ का फ्रंट है, इसको हम यूँ बिछा लेंगे इस तरह से। बहुत एहतियात से इसको ऐसे रखना है। यहाँ पे हम एक पिन लगा देते हैं ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। और अब इसके ऊपर हमने यूँ ये गला रख लेना है इस तरह से।
यूँ इसको यहाँ से बराबर रखना है, यहाँ से भी इसको बराबर रखना है और यहाँ से आधा आधा इंच छोड़ के हमने कमीज़ को भी और गले को भी काट लेना है, ये इस तरह से। और यूँ गले के सेंटर में एक टुक लगा लेना है और इसी तरह से कमीज़ के सेंटर में भी एक टुक लगा लेना है। ये इस तरह से हमने काट लिया है। अब क्या होगा, ये जो है शोल्डर हमारा ये बिल्कुल बराबर आएगा, यहाँ पे सिलाई लगेगी तो ये फिरेगा नहीं गला। तो अब हम गले को पलटा लेते हैं और इसको पलटाने का जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तरीका इंशाल्लाह आज से पहले कहीं नहीं आपने देखा होगा ना सुना होगा। तो वो तरीका क्या है, ये है वो गला जो हमने काटा था कमीज़ का, और ये है ये जो बुकरम वाला गला हमने काटा हुआ है। अगर तो हम इसको ऐसे रख के सिलाई लगा देंगे बुकरम के साथ साथ, जैसे कि हम गला हम पलटाते हैं, फिर भी ये गला फिर जाएगा। जो मर्ज़ी इस पे साथ कर लें, ये गला 100% फिरेगा। मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको लगेगा कि वैसे मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब मैं सिलाई लगाऊंगा और आप देखेंगे कि ये गला बिल्कुल एक सूतर भी अपनी जगह से अगर फिर जाए, अगर मेरे तरीके को आप फॉलो करेंगे, तो मेरे चैनल पे आके मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वो तरीका क्या है कि इसको हम रखेंगे यूँ, ये गले को इस तरह रख के यहाँ पे इसको शावर लगा लेंगे, गीला कर लेंगे, ये इस तरह से। ये गीला हो गया, इसको अब उठा के इधर रखें। और ये जो कमीज़ का गला हमने काटा हुआ है, ये देख रहे हैं ये कितना फैल रहा है, ज़रा सा इसको करें तो ये कितना फैल जाता है। इसको भी हम ऐसे शावर से गीला कर लेंगे, इतनी जगह, इतना पूरी कमीज़ को नहीं गीला करना, यहाँ से गीला कर लेंगे। बस इतनी सी ट्रिक है ये। अब देखेंगे कि जब मैं सिलाई लगाऊंगा तो एक सूतर क्या एक बाल बराबर भी इसमें फ़र्क नहीं आएगा। तो ये सिलाई लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। ये तरीका इंशाल्लाह इससे पहले आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये बहुत मुश्किल होती है। ये वेलवेट आज मेरे पास आ गई थी तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये तरीके मैंने कहीं से सीखे नहीं हैं, ये अपने तजुर्बे कर करके मैंने ये काम सीखा है ज़्यादा। तो ये अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे हम इसको, ये देख रहे हैं बुकरम के साथ साथ सिलाई। अब ये गीला हुआ नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, ये बिल्कुल चिपक गया आपस में। अब इसको ये देखें मैं हिला रहा हूँ, ये अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। तो अब यहाँ से इसको स्लाइस लगाना स्टार्ट करेंगे। ये जो सेंटर में हमने गले के टुक लगाया था, यहाँ पे हम एक आर्जी तौर पे पिन लगा लेंगे ताकि बार बार हमें सेंटर नापना ना पड़े। अब लगाते हैं सिलाई। यूँ हमने ये सिलाई लगा ली है। अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक जैसी है। मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। ये सिलाई के ऊपर हमने सिलाई रखी और ये बिल्कुल एक जैसे बराबर आ गए। ये ज़रा सा भी अपनी जगह से हिला नहीं है। यहाँ पे टुक लगा लेंगे थोड़े थोड़े फासले पे। इसी तरह से बैक का गला भी हम पलटा लेंगे। आगे चल के मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि ये जो इसका कलर चेंज हो जाता है, यानी शाइनिंग आ जाती है इसमें, उसको हमने किस तरह से ख़त्म करना है। वो भी इंतहाई आसान तरीके से आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और कपड़ा वापस अपने कलर में आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से इस साइड पे मोड़ के कपड़े को इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई ना भी लगाएं तो आप इसको पलटा सकते हैं, लेकिन ये सिलाई लगाने से ये ज़रा नीट हो जाता है और इजी हो जाता है काम हमारा।
अब हम उसको इस्त्री लगा लेंगे। इस्त्री लगा के शोल्डर जोड़ देंगे और ये हमारा गला आगे पीछे का तैयार हो जाएगा। यूँ हम इसको रख के इस्त्री कर लेंगे। बेधड़क होके आप इस पे इस्त्री लगाएं, कोई मसला नहीं है। अक्सर टेलर इस्त्री लगाने से डरते हैं वेलवेट को। ये गला बिल्कुल एक जैसा आया है दोनों साइड से। इसका शोल्डर बिल्कुल भी ये फिरा नहीं अपनी जगह से। सिर्फ किस वजह से, हल्का सा हमने इसको पानी लगाया बस। मैं आपको बता दूं कि ये आम जो वेलवेट होती है, मैक्रो वेलवेट जो आजकल चल रही है मार्केट में, उस पे ये तरीका पानी लगाने वाला काम नहीं करेगा। उस पे वैसे ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि वो फिरती भी नहीं है। वो तो आम कपड़े से भी ज़्यादा आसान है उसको बनाना। वो भी इंशाल्लाह अनकरीब कोई मेरे पास आ गया तो मैं आपको सिखा दूँगा। तो ये यूँ हमने ये गला पलटा लिया। अब बैक के गले को भी देख लेते हैं, उसको भी इस्त्री लगा लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी ये शाइनिंग किस तरह से ख़त्म करनी है। इस तरह से इसको बिठा के इस्त्री कर लेंगे अच्छी तरह से। मैं आपको शावर लगा के इस्त्री लगा के दिखाता हूँ। ज़्यादातर जो टेलर देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो यही समझ रहे होंगे अब तक कि चाचू पागल हो गया है, इसने कपड़े का बेड़ा गर्क कर दिया क्योंकि इसमें शाइनिंग आ जाएगी इस्त्री लगाने से। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं आपको अभी इसकी शाइनिंग ख़त्म करने का तरीका बताऊँगा। ये अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगी। इस तरह के तजर्बे करते रहा करें काम के दौरान। कुछ तजर्बे कामयाब हो जाते हैं, कुछ तजर्बे फ़ेल हो जाते हैं, लेकिन फ़ेल होने से भी बंदा कुछ ना कुछ सीख लेता है। ये देख रहे हैं अब इसमें शाइनिंग आ गई। इतने हिस्से में इस्त्री लग चुकी है, इसका कलर और है, इसका कलर और है। लेकिन हम बेफिक्र होकर इस पर इस्त्री लगाएंगे। तो इसको वापस अपनी जगह पे लाने का क्या तरीका है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके फालतू पीस पे आपको समझाता हूँ। ये इसी वेलवेट का एक फालतू पीस है जिसको मैं अभी इस्त्री करने लगा हूँ। अच्छी तरह से शावर लगा के फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी शाइनिंग किस तरह से ख़त्म होगी। ये आप देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है। फ़र्ज़ करें हम ये इसका दामन मोड़ रहे हैं, ये इस तरह से मोड़ के हम इस पर अच्छी तरह से इस्त्री लगाएंगे। और ये देख रहे हैं आप, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। ये है इसका ओरिजिनल कलर और ये कलर इस्त्री मारने के बाद है। तो इसको हम क्या करेंगे, करना कुछ भी नहीं है बस। तो ये फ़र्ज़ करें दामन है आपका, इसको यहाँ पे आपने तुरपाई करनी होती है, तुरपाई कर लें, इसको तैयार कर लें पूरी कमीज़ को। और आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे शाइनिंग आई है इसमें, जहाँ पे अपने इस्त्री लगाई है, वहाँ पे अच्छी तरह से इस तरह से शावर लगा दें, इस तरह से। और इस तरह से ऊपर इसके हाथ भी फेर दें। अब ये शावर लगाने के बाद आपने इस पर इस्त्री नहीं लगानी। ये शावर उस टाइम लगाएं जब आप पूरी कमीज़ को तैयार कर लें, तुरपाई वगैरह कर लें, जब आप समझें कि अब इस पर इस्त्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसको शावर करके इसको लटका दें या कहीं फैला दें। ये जब खुश्क हो जाएगा तो ये वापस इस कलर में आ जाएगा, इसमें सारी शाइनिंग ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा तजुर्बा किया था मैंने, जो बिल्कुल कामयाब हुआ। ये बिल्कुल ये जो है इस कलर में हो जाएगा वापस। तो यूँ आज की वीडियो में मैंने आपको प्योर वेलवेट पे गोल गला बनाने का तरीका सिखा दिया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी चीज़ में कुछ डाउट हो, आपको समझ ना आए, तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा और मैं आपको समझा दूँगा। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ। जी, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें आपने देखा कि गोल गला किस तरह बनाया जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। अब दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।